Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video I am going to explain what were the crude or core method, flake method and blade method used in the Stone Age period while making tools or weapons or implements. बेसिकली पाषाण काल में ये मेथड जो है किस तरह के से इस्तेमाल किए गए टूल्स बनाने में, इस पर मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो समझिए, देखिए स्टोन एज पीरियड तो 3 फेज में था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, यहां मैं कोई टाइम पीरियड नहीं बता रहा हूं, सीधा टॉपिक पे पहुंच रहा हूं। इफ यू वांट टू नो दिस in detail, then go to the playlist and watch my 4th lecture Paleolithic Age। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी डिटेल में, और ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो भी मिल जाएगा डिटेल में। तो बेसिकली क्या था कि हम जानते हैं कि पैलियोलिथिक एज में ये सब मेथड जो है वो इस्तेमाल किए गए हथियार बनाने के लिए, औजारों को बनाने के लिए। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि 3 फेजेज में बटा था। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल 3 फेजेज में था। एक था अर्ली, जिसे हिंदी में कहते हैं निम्न पुरा पाषाण काल, मिडिल यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल, और अपर यानी कि उच्च पुरा पाषाण काल। आप यहां पर अर्ली पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज लिख सकते हैं। अब देखिए यहां 3 जगह 3 मेथड इस्तेमाल हुए। यहां कोर या क्रोड मेथड इस्तेमाल हुआ, यहां इस्तेमाल हुआ फ्लेक मेथड। ठीक है, फ्लेक मेथड, FLAKE, फ्लेक मेथड, और यहां ब्लेड। अब ये क्या था, देखिए जब ये समय शुरू हुआ पूरा पाषाण काल का, उस समय ये प्लीस्टोसीन पीरियड था जब शुरू हुआ। प्लीस्टोसीन यानी कि उसको आइस एज बोलते हैं, हिम युग था। और उस समय जो थे जानवर बहुत बड़े बड़े थे। ठीक है, तो जानवर जब बड़े हैं तो आपको जानवरों को मारने के लिए बड़े हथियार की जरूरत पड़ेगी, हेवी हथियार की जरूरत पड़ेगी, हेवी वेपन चाहिए, टूल चाहिए, औजार चाहिए। अब एक चीज बताइए कि जब जानवर बड़े हैं तो हेवी टूल्स तो होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो कोई हेवी मटेरियल कैसे इस्तेमाल होगा। देखिए होता क्या था कि ये मान लीजिए कि ये एक कोई स्टोन है। ठीक है, ये नदियों से टकराते टकराते गोल हो गया। ठीक है, राउंड हो गया लगभग। अब इसी को उठाया गया, लिया गया। अब इसको जब आप जमीन पे मारोगे तो क्या होगा, टूटेगा। कहां कहां से टूटेगा, किनारे से टूटेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये टूटेगा। तो ये टूट के ये वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे निकल गया, ये आपको ऐसे निकल गया, ये आपको ऐसे निकल गया, और ये आपको ऐसे निकल गया। तो इस तरह से निकल गया, और ये बीच वाला पार्ट बच गया। ठीक है, बीच वाला पार्ट बच गया। तो इस बीच वाले पार्ट को कहेंगे कोर। ठीक है, बीच वाले पार्ट को कहेंगे कोर, और ये जो किनारे वाला टूट के निकला है उसको कहेंगे फ्लेक। ठीक है, अब जो कोर जो है, देखिए ये हेवी है बीच वाला पार्ट, तो यहां पर जानवर जो है वो हेवी है, जानवर हेवी है। तो हेवी टूल्स किससे बनेगा, हेवी वेपन इससे बनेगा। आप जानते हैं कि इस एज में, स्टोन एज में, इंसान जो था खासकर इस एज में, पैलियोलिथिक एज में, वो डिपेंडेंट था सिर्फ हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग पे। ठीक है ना, तो शिकार करना था जानवरों का खाना खाने के लिए। तो शिकार करना था तो क्या होगा, इस हेवी वाले कोर का इस्तेमाल किया जाएगा हथियार बनाने के लिए, जो यहां पे होगा। यही कहा गया कोर मेथड। ठीक है, जबकि इस फेज में आने पे देखिए धीरे धीरे क्या होगा, आइस एज है, धीरे धीरे हल्के हल्के
मौसम जो है, क्लाइमेट जो है वार्म होना शुरू होगा। जब वार्म होना शुरू होगा तो वेजिटेशंस में चेंज आएगा, फ्लोरा फौना में चेंज आएगा, जानवरों में चेंज आएगा, स्पेसीज में। तो यहाँ एनिमल्स थोड़े छोटे होते जाएंगे कंपैरेटिवली। तो जब छोटे हुए तो क्या हुआ, आप देखेंगे कि जब मेसोलिथिक फेज में पहुंचेगा इंसान तो वहां पे उसको माइक्रोलिथ कहते हैं, जानवर बहुत छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो और छोटे औजारों का इस्तेमाल होगा। तो अब क्या हुआ कि जब जानवर छोटे होने लगे तो ये हल्के जो फ्लेक बचे ना, इसका इस्तेमाल यहां किया जाने लगा, ठीक है, वेपन बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए। बाद में ब्लेड मेथड जो है, ब्लेड मेथड और कुछ नहीं है, ब्लेड के शेप का ये हथियार बनाया जाने लगा जिसमें दोनों ओर से एज बना होगा। तो इस तरह से यहां पे यूज हुआ कोर मेथड, हेवी जानवरों के लिए हेवी मटेरियल, बीच वाला मटेरियल जिसको कोर भी कहा गया, क्रोड भी कहा गया। फ्लेक जो है ये किनारे वाला मटेरियल, तो ये फ्लेक सिस्टम यहां पे यूज हुआ क्योंकि कंपैरेटिवली मौसम वार्म हुआ, जानवर थोड़े छोटे हुए, तो छोटे जानवरों के लिए थोड़े हल्के मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फ्लेक का भी कर लिया गया। ऐसा नहीं हो कि क्रोड यहां नहीं हुआ, यहां भी हुआ, लेकिन इस पीरियड में आके फ्लेक का इस्तेमाल प्रचलन में आया, इस वजह से कि जानवर थोड़े छोटे हुए। और यहां ब्लेड में, ठीक है, ये दोनों तरफ से ब्लेड बनाकर और दोनों तरफ से एज बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाने लगा वेपन के रूप में, टूल्स के रूप में। तो ये बेसिकली था कोर और फ्लेक और ब्लेड मेथड। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care.